गांव के पास एक पुराना किला था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि वहां एक खजाना दफन है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया वह वापस नहीं आया। गांव के बच्चों के बीच हमेशा इसकी चर्चा होती थी। एक दिन सारा और राज ने तय किया कि वे उस खजाने की खोज करेंगे। सारा ने उत्साह से कहा, अगर हम खजाना पा गए तो पूरे गांव में हमारी चर्चा होगी। रात का समय था। दोनों ने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लीं और किले की ओर चल पड़े। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही सारा ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमें यहाँ आना चाहिए? राज ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, हाँ, हमें सिर्फ खोज करना है, डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और वह खड़खड़ाता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर जाले थे और अंधेरे में साए तैरते हुए नजर आ रहे थे। राज ने कहा, चलो, हमें गहरे अंदर जाना होगा। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। ये शायद खजाने का रास्ता है, राज ने कहा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा नजर आया। वहां एक पुरानी चौकी पर एक धूल भरा संदूक रखा था। सारा ने कहा, ये तो वही है। लेकिन अचानक एक जोर की आवाज आई। कौन है जो मेरे खजाने को छूने आया? कमरे में एक डरावनी साया प्रकट हुई। सारा और राज कांपने लगे। साया ने कहा, अगर तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। राज ने हिम्मत दिखाई। हम कोशिश करेंगे। साया ने पहली पहेली पूछी। सिर्फ एक बार दिखाई देता है, पर हर समय होता है। क्या है ये? सारा ने कहा। ये तो छाया है। साया ने मुस्कुराते हुए अगली पहेली दी। बिना पंख के उड़ता है, बिना मुंह के बोलता है। क्या है? राज ने कहा। ये तो सपना है। आखिरकार साया ने तीसरी पहेली पूछी। हर किसी के पास होता है, लेकिन कोई इसे नहीं देख सकता। क्या है? सारा ने तुरंत कहा। यह दिल है। साया ने कहा। तुम दोनों में हिम्मत है। तुमने सही उत्तर दिए हैं। खजाना तुम्हारा है। साया धीरे धीरे मिटने लगी और संदूक खुल गया। अंदर सोने और बहुमूल्य रत्न थे। राज और सारा ने खुश होकर एक दूसरे को देखा। वे खजाना लेकर बाहर निकले और गांव में लौटते ही सबको अपनी कहानी सुनाई। उस दिन उन्होंने सीखा कि असली खजाना साहस और समझदारी में होता है।